आज हमारे देश में हरियाणा हत्याकांड हुई। हरियाणा में मनीषा को लेकर लोग आवाज़ उठा रहे हैं, सोशल मीडिया पे कमेंट कर रहे हैं कि प्लीज़ उसके लिए वीडियो बनाइए। अलग अलग चैनलों पे जाकर लोग कमेंट करते हैं कि जस्टिस फॉर मनीषा, जस्टिस फॉर मनीषा। हम कब तक ये जस्टिस लोगों के मरने के बाद मांगेंगे? हम कब तक ये जस्टिस समस्याओं को घटने के बाद मांगेंगे? कब तक आवाज़ उठाएंगे हम जब घटना हो गई? हम क्यों नहीं रोक पाते इन सब घटनाओं को होने से पहले? ये घटना पहली बार नहीं है, ऐसी घटना हमारे देश में हजारों बार होती है। अभी ही थोड़े दिन पहले ही हरियाणा में एक और हुई थी कि पिता ने ही अपनी बेटी का हत्या करी थी, है ना। कोलकाता हत्याकांड हुई थी, कोलकाता रेप कांड हुआ था। हमारे देश में रोज कितने बच्चे गायब हो रहे हैं। हर मिनट में हमारे देश में 8 बच्चे गायब हो जाते हैं जिनका पता ही नहीं चलता। रिपोर्ट लिखाने जाते हैं तो उनका रिपोर्ट भी नहीं लिखते। अभी राजस्थान में हर दिन 8 बच्चे गायब हो रहे हैं, ये अभी का रिपोर्ट है। ये क्यों हो रहे हैं और क्या हम इसे रोक पाएंगे? जब किसी के साथ घटनाएं हो जाती है फिर हम लोग आवाज़ उठाते हैं कि जस्टिस फॉर डैश, जस्टिस फॉर डैश। मरने के बाद हम जस्टिस उसे दिला पाते हैं, फिर भी नहीं। अतुल सुभाष हत्याकांड हुआ था। ये ड्रम वाली कितनी घटनाएं होती है। ये सब घटनाएं कौन कर रहा है? ये कोई अलग है जो हमारे समाज से अलग इंसान है जो आकर ये सब घटनाएं कर रहा है, या हम ही वो लोग हैं जो ये सब करते हैं? हमारे ही बीच वो लोग रहते हैं जो इन घटनाओं में शामिल होते हैं। क्या हम ही वो लोग हैं और हमारे ही बीच वो लोग रहते हैं जो रेपिस्ट है, जो टेररिस्ट है, जो गंदे पॉलिटिशियन है? ये सब हम तय करते हैं कि हमारे देश में कौन सी घटनाएं होंगी और कौन सी नहीं होंगी। ये सब हम पे डिपेंड करता है। हम चूज करते हैं इन घटनाओं को, क्योंकि ओवरऑल समाज की जिम्मेदारी हमारी ही है। हमसे ही समाज बनती है, हमसे ही ये देश बनता है। हमने अपने बच्चों को कैसा परवरिश दिया है? हमारे पेरेंट्स अपने बच्चों को कैसे पालते हैं, कैसे पोसते हैं कि वो आगे जाकर टेररिस्ट बन जाता है, रेपिस्ट बन जाता है, एक गलत पॉलिटिशियन बन जाता है, गलत समाज का निर्माण करता है, एक गलत देश का निर्माण करता है। ये कैसे हो पाता है? ये जिम्मेवारी किसी और का है या हमारी है? अगर कोई व्यक्ति रेपिस्ट है, टेररिस्ट है, तो उसमें हमारी ही गलती है ना कि हमने वैसे लोगों को बनाया है। हमारी एजुकेशन सिस्टम, हमारी पेरेंटिंग सिस्टम कैसा है कि हम बच्चों को टेररिस्ट बनाते हैं, रेपिस्ट बनाते हैं। धर्म के नाम पे लड़ाइयाँ होती है, धर्म के नाम पे वोट मांगी जाती है, धर्म के नाम पे हमें लड़वाया जाता है आपस में, जबकि रियलिटी में कुछ वैसा है ही नहीं। हम सारे लोग जब अपने गांव में होते हैं, जब अपने शहर में होते हैं, तो साथ होते हैं, साथ रहते हैं, साथ काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है हमें। लेकिन पॉलिटिशियन धर्म का मुद्दा बनाते हैं, ज़बरदस्ती बनाते हैं। कोई मुद्दा नहीं होता, वो बनाया जाता है, हमें बहकाया जाता है और हम बहक भी जाते हैं, क्योंकि हमारे पास सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं है। हमारे पास खुद का कुछ नहीं है। हमारे पास वो है जो समाज ने दिया, हमारे पास वो है जो संयोग ने दिया, हमारे पास वो है जो देह ने दिया। हमारे पास खुद का कुछ नहीं है। धर्म जो समाज ने दिया है उस धर्म को फॉलो करते हैं। हमें कैसे ज़िंदगी जीनी है ये भी हमें समाज ने बता दिया। हम अभी कैसे रहे, हम कैसे कपड़े पहने, ये ट्रेंड ने बता दिया, यानी संयोग ने बता दिया। हमारा अपना कहाँ है कुछ? जब हम में ही हमारा अपना कुछ है ही नहीं, तो हम कैसे इन घटनाओं को रोक पाएंगे? हम कैसे मनीषा के लिए जस्टिस दिलवा पाएंगे?
हम कैसे उन बच्चों को अपने घर लौटा पाएंगे जो रोज़ गायब हो जाते हैं। हमारे पास खुद का कुछ होना चाहिए, हमारे पास सेल्फ कॉन्शियसनेस होना चाहिए। हमें धर्म के नाम पर सिर्फ मंदिर और मस्जिद पकड़ाया जाता है, हमें वो नहीं, हमें धर्म के नाम पे गीता चाहिए, जो हमें सही दिशा दिखा पाएगा, जो हमें सशक्त बना पाएगा, जो हमें मजबूत बना पाएगा। जहाँ हमारा कुछ भी नहीं, वहाँ हमारा वैल्यू बताएगा कि हम कौन हैं, हम क्यों हैं, हमें कैसे जीना है, हमें कैसे रहना है। आज क्लाइमेट चेंज इस दुनिया का सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन इस पे कोई आवाज़ उठाता है क्या? हमारी सरकार इस पे बात करती है क्या? ज़्यादातर लोगों को तो ये मालूम भी नहीं कि क्लाइमेट चेंज होता क्या है। जब हम वोट देने जाते हैं तो हमारी मांग ये होता है क्या कि आप क्लाइमेट के लिए क्या कर रहे हैं? जैसे मनीषा के लिए जस्टिस चाहिए, वैसे क्लाइमेट के लिए जस्टिस चाहिए। जस्टिस फॉर क्लाइमेट। हम इस धरती को इसलिए तबाह कर रहे हैं क्योंकि हम अंदर से तबाह है। हमारे अंदर कूड़ा कचरा भरा हुआ है, तो हम इस धरती को भी एक कूड़ा करकट वाला ग्रह बना दिए है। आज ग्लेशियर पिघल रही है, सी लेवल बढ़ रहा है, समुद्र के तटीय क्षेत्र वाले इलाके डूबने वाले हैं, तापमान बढ़ गई है, बाढ़ ज़्यादा आता है। जब बारिश होनी चाहिए तब होती नहीं, जब नहीं होनी चाहिए तब हो जाती है। जहाँ बारिश नॉर्मल हो रहा था वहाँ पे इतना भयंकर हो जाता है कि बाढ़ से फसलें, घर सब ढह जाते हैं। ये सब क्या है? यही है क्लाइमेट चेंज। और ये कैसे रुकेगा? ये तब रुकेगा जब हम अंदर से जागेंगे। ये तब रुकेगा जब हम अपने अंदर जो कूड़े करकट भर चुके हैं उसे जब हम हटाएंगे, उसे जब हम जलाएंगे, उसे जब हम बर्बाद करेंगे। क्योंकि जब तक हमारे अंदर ये कूड़े करकट रहेंगे तब तक हम इस धरती को भी एक कूड़ा कचरा वाला ग्रह बनाते रहेंगे। जिन लोगों को हम अपना आइडियल मानकर बैठे हैं, क्रिकेटर को, फिल्मी एक्टर को, यूट्यूबर्स को, पॉलिटिशियंस को, वही वो लोग हैं जो क्लाइमेट चेंज के लिए जिम्मेदार हैं। दुनिया के 1% से भी कम लोग और भारत के भी वो टॉप 1% लोग जो क्लाइमेट चेंज के लिए जिम्मेदार हैं। हमें उनसे सवाल करना होगा कि आपका कार्बन फुटप्रिंट कितना है, ये जनता के सामने लाया जाए। पॉलिटिशियंस अगर वोट में, इलेक्शन में वोट मांगने आते हैं तो हमारा सवाल उनसे होना चाहिए कि आपका कार्बन फुटप्रिंट कितना है, वो हमें बताइए, वो जारी कीजिए, वो अपने मैनिफेस्टो में लिखिए कि आपकी जो योजनाएं हैं ये क्लाइमेट चेंज के लिए कितना खतरनाक है और आप जो जीवन जी रहे हैं उससे क्लाइमेट पे कितना असर पड़ रहा है। ये सब हमारा अधिकार है, क्योंकि गलती तो वो लोग करते हैं और भुगतना हमें पड़ता है। बाढ़ से किसका नुकसान होता है? तूफान से किसका नुकसान होता है? आंधी से किसका नुकसान होता है? और जब एक्सट्रीम हीट होता है उससे किसका नुकसान होता है? गरीबों का ना। लेकिन ये सब जिसके वजह से हो रहा है वो लोग अक्सर बच जाते हैं। हम अपने मुद्दे से भटके नहीं हैं। आपको लग रहा होगा कि ये क्या बात कर रहा था, जस्टिस फॉर मनीषा, और क्या बात कर रहा है। ये वही मुद्दा है। मैं चाहता हूँ कि समस्याएं जड़ से ख़त्म हो, ऊपर ऊपर से नहीं। समस्याएं जड़ से तब खत्म होंगी जब हम अपने अंदर बदलाव करेंगे। हम अपने ऊपर ऊपर से तो बदलाव कर लेते हैं, समय के अनुसार जैसे जैसे वक्त बदलता है ऊपर की बाहरी आवृत्ति, बाहरी आवरण बदलता जाता है, लेकिन हम अंदर से वैसे ही होते हैं, जानवर। अगर आप सच में भारत को इन सब समस्याओं से छुटकारा दिलाना चाहते हैं तो आपको अंदर से बदलना होगा, खुद को बदलना होगा। आप सच में चाहते हैं कि क्लाइमेट चेंज का सॉल्यूशन जानना, आप सच में चाहते हैं आप अपने बच्चों के लिए भविष्य का जीवन सिक्योर करना, तो क्लाइमेट चेंज के लिए लड़ना होगा। आपके बच्चों का भविष्य खतरे में है। आज से 20-25 साल बाद एक्सट्रीम वेदर इवेंट का बौछार होने वाला है। गर्मी बढ़ेगी, बारिश ज़्यादा होंगे, बाढ़ अधिक आएंगे, आंधी अधिक आएगा, तूफान अधिक आएंगे, और इन सब का मार झेलना पड़ेगा उनको जो आज बच्चे हैं, जो आज छोटे हैं। तो अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना तो क्लाइमेट चेंज के लिए लड़ना होगा। क्लाइमेट चेंज के लिए आप सच में लड़ना चाहते हैं तो आप ज्वाइन करें आचार्य प्रशांत गीता सेशन। प्ले स्टोर से जाकर आप आचार्य प्रशांत ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से जाकर के आचार्य प्रशांत का मिशन ज्वाइन कर सकते हैं, ऑपरेशन 2030, जहाँ आचार्य प्रशांत हज़ारों लोगों के साथ क्लाइमेट के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। लोगों को बता रहे हैं कि हम कैसे क्लाइमेट चेंज को रोक पाएंगे। और बात रही समाज में होने वाली समस्याओं से छुटकारा पाने की, तो उसके लिए हमें खुद को बदलना होगा, क्योंकि हमसे ही मिलकर समाज बनता है और
और हम ही गंदे हैं, हम ही गलत है, इसलिए ये समाज गलत है। खुद को बदलने के लिए आचार्य प्रशांत गीता पढ़ाते हैं और आप उस गीता सेशन को ज्वाइन करके अपने आप को बदल सकते हैं, अपने अंदर को विचार के बदल सकते हैं। आप एक सशक्त इंसान बन सकते हैं और इस देश की समस्याओं के खिलाफ सशक्त लड़ाई लड़ सकते हैं। इस देश के समस्याओं को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि हम ही वो लोग हैं जिससे हमारा समाज बनता है, जिससे टेररिस्ट बनता है, जिससे रेपिस्ट बनते हैं, जिससे पॉलिटिशियंस बनते हैं, जिससे हमारा समाज बनता है, जिससे हम बने हैं। और हमें अपने आप में बदलाव की ज़रूरत है।